वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आईवीएफ का अमल जो है वो कैसे किया जाता है, या फिर ये कितने मराहल में जो है वो मुकम्मल किया जाता है, कितने स्टेप्स में मुकम्मल होता है, या फिर इसके लिए कौन से तरीका कार जो है वो अपनाए जाते हैं इस आईवीएफ को मुकम्मल करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि आईवीएफ का अमल जो है वो कैसे किया जाता है, इसके मराहिल क्या है, कितने हैं, या कौन कौन से तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं इस अमल को मुकम्मल करने के लिए। तो आईवीएफ के अमल में 5 मराहिल हैं, 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप में इनको मुकम्मल किया जाता है। पहला तरीका या फिर मरहला स्टेप कह लीजिए स्टिमुलेशन का है। स्टिमुलेशन के अमल में जो है पहली बात यह है कि आमतौर पर नॉर्मली औरतें जो है वो पीरियड्स, माहवारी या मेंसेस के साइकिल में या जो एक चक्कर होता है इस अमल का, इसमें एक अंडा एग पैदा करती है। ताहम आईवीएफ के अमल के लिए ज्यादा अंडों की जरूरत पड़ती है। इन ज्यादा तादाद के अंडों को इस्तेमाल करते हुए एक सबसे बेहतरीन जो है वो एम्ब्रियो पैदा करने या फिर इसको बनाने के ज्यादा मौके मिलते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन वो अंडों की तादाद पर इन्हसार करता है, जो कि एक अंडे की सूरत में कभी मुमकिन नहीं हो सकता है, बल्कि हो ही नहीं पाता है। इसके लिए आपके डॉक्टर जो है वो आपको ज्यादा तादाद में जो है वो अंडे पैदा करने के लिए फर्टिलिटी ड्रग्स, दवाई, मेडिसिन देंगे। इस अमल के दौरान आपके डॉक्टर जो है वो आपका बाकायदगी से ब्लड टेस्ट जो है वो लेंगे और साथ अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, ये चीज देखने के लिए कि आया अंडों की पैदाइश या प्रोडक्शन जो है वो सही हो रही है या नहीं। और इन टेस्टों से ही आपके डॉक्टर आपके अंडों को रहम से निकालने के वक्त के बारे में भी इनको पता चलेगा कि इनको कब या किस वक्त जो है वो रहम से निकाला जाए, जो कि आपके इस बाकायदा चेकअप के दौरान ये लोग जो इस चीज का अंदाजा लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि एग रिट्राइवल। अब इस अमल या प्रोसेस के दौरान अंडे निकालने के अमल को जो है वो फोलिकुलर एस्पिरेशन कहते हैं। ये एक सर्जिकल अमल होता है। सर्जरी के जरिए एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा देकर इस अमल को जो है वो किया जाता है। इस अमल में डॉक्टर जो है वो अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल होने वाली जो स्टिक होती है उसकी मदद से सुई नीडल को जो है वो औरत की शर्मगाह वेजाइना के रास्ते से ओवरी के अंदर जो है वो ले जाता है। फिर इस सुई या नीडल की मदद से इन अंडों को इसमें जो है वो खींच लेता है। ओवरी में मौजूद फ्लूइड पानी को सुई से जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है, यानी जो एग्स होते हैं वो पानी की शक्ल में होते हैं जिनको सुई के जरिए जो है वो बाहर निकाला जाता है। अब सुई का अमल आप समझ रही, मिसाल के तौर पर बात करिए कि एक इंजेक्शन जैसे इंजेक्शन को टीके को खून निकालने के लिए जो है वो किसी रग या फिर वेन में सुई को अंदर ले जाकर खून को जो है वो बाहर खींचा जाता है। इसी तरह सुई को जो है वो आपके विजाइना यानी फीमेल्स की शर्मगाह के अंदर ले जाकर अंदर पैदा हुए जो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, इनको जो वो बाहर खींच लिया जाता है। नेक्स्ट मरहला या फिर स्टेप है वो इंसेमिनेशन है। इस मरहले में स्टेप में आपके खामन यानी हस्बैंड जो मेल पार्टनर्स होते हैं उनको जो वो सीमन मनी देने की जरूरत है वो पड़ती है। इस अमल के लिए टेक्नीशियंस यानी लैब में करने वाले जो लोग हैं, लैब में स्पर्म और एग अंडे को जो है वो एक पैट्री डिश में मिलाता है, यानी इसको मिक्स करता है। अगर इस अमल से एम्ब्रियो ना बने तो डॉक्टर आईसीएसआई के अमल को इस्तेमाल करने का फैसला करेगा। एम्ब्रियो कल्चर, इस मरहले में डॉक्टर फर्टिलाइज जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, जरखेज अंडों को जो है वो मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, इनका जायजा लेते हैं कि आया अंडों की तकसीम और बढ़ोतरी डिवीजन जो है वो डेवलपिंग जो है वो सही हो रही है या नहीं। और साथ ही इस एम्ब्रियो की जीनियाती या जेनेटिक कंडीशंस और अगर कोई जीनियाती बीमारी या मिसाइल हो तो इनको भी लैब में जो है वो टेस्ट किया जाता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर अगर कोई जीनियाती बीमारी हो तो ये भी लोगों को कहा जाता है कि अगर कोई मसला हो, पहले से फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज मौजूद हो, तो आईवीएफ के अमल से पहले जो है वो डॉक्टर्स को जरूर बताना चाहिए, ताकि जब ये अमल लैब में हो रहा हो
तो इस डिफेक्ट को या नुक्स को, जो कि जीनियाती एक खराबी हो सकती है, उसको दूर किया जा सके, यानी इसके हवाले से भी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर। जब एम्ब्रियो मतलूबा मकदार यानी साइज के हिसाब से जब बढ़ चुका हो तब इनको रहम में रखा जाता है, यानी लास्ट स्टेप ये है कि इसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, कोख के अंदर जो है रख दिया जाता है। इम्प्लांट जिसको कहा जाता है एम्ब्रियो की फर्टिलाइजेशन के 3 से 5 दिन के बाद इसको रहम में रखा जाता है, यानी ये ड्यूरेशन जो है वो 3 से 5 दिन की होती है। 5 दिन के बाद इनको जो है वो रहम के अंदर रखा जाता है। डॉक्टर इम्प्लांटेशन के अमल में, रहम के अंदर रखने के अमल में एक पतली ट्यूब को, जिसको कैथेटर कहा जाता है, इसको औरत की शर्मगाह के जरिए आगे सिर्विक्स के रास्ते से आगे यूट्रस रहम में एम्ब्रियो को ट्यूब के जरिए रखा जाता है, यानी इसको छोड़ा जाता है अंदर। जब ये इम्प्लांट एम्ब्रियो खुद को यूटेरियन वॉल यानी खुद को यहाँ पे ठहराता है, उसी वक्त हमल जो है वो ठहर जाता है, यानी एम्ब्रियो के यहाँ ठहरने से ही हमल भी ठहर जाता है और औरत जो है वो कंसीव कर जाती है, हामला हो जाती है। इस अमल में 6 से 10 दिन जो है वो लग जाते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट, खून का टेस्ट भी हमल होने की जो वो तस्दीक जाहिर करता है, यानी इसके बाद ब्लड के टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं जो कि कंसीव करने की एक ऑथेंटिक खबर या फिर तस्दीक जो है वो कर देता है कि औरत जो है वो कंसीव हो चुकी है, यानी ये टेस्ट जो है वो जाहिर करता है कि औरत जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।